तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, सबसे पहली खबर तो ये है कि बिहार के अंदर में चुनाव है और भी 6 और 11 तारीख को। लेकिन उस चुनाव से पहले जिस तरह की खबरें, जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर सामने आ रही है और जिस तरह से दिग्गज नेताओं की तरफ से जिस तरह की भाषण और स्पीचेस दिए जा रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि हम अगर ये कहें कि बिहार में चुनाव से पहले एक बहुत बड़ा चुनावी धमाका होने वाला है तो शायद ये गलत नहीं होगा। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन इस चीज़ को समझने से पहले एक और इम्पोर्टेंट मुद्दे को समझते हैं। और वो मुद्दा ये है कि सबसे पहले अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, अगर आप रेगुलर इस चैनल को अगर आप सुनते हैं, देखते हैं, तो आपको मैंने पहले ही कहा था कि बिहार में SIR हो रहा है और ये बिहार के अंदर फर्स्ट इन लास्ट नहीं होगा, बल्कि इसके बाद और पूरे देश के अंदर में धीरे धीरे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और पूरे देश के अंदर में इस चीज़ को लागू किया जाएगा। मैंने ये बहुत पहले कहा था। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछली वीडियो आप उठाकर देख लीजिए, अगर मुझे याद आता है तो मैं ख़ुद उसको मेंशन कर दूंगा। मैंने एग्ज़िट कहा था और आज की तारीख़ में, आज की पीरियड में एग्ज़िट वही हो रहा है जो मैंने पहले कहा था जब बिहार के अंदर में SIR हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल हो क्या रहा है, पूरे देश के अंदर में अब SIR कराने का प्लान हो रहा है और पूरे देश के अंदर में अब SIR कराने की बात हो रही है। चुनाव आयोग की तरफ से अब सोमवार के दिन में 4:15 पर ऐलान किया जाएगा कि किन किन राज्यों में SIR होनी है। देखिए 10 से 15 राज्यों में SIR कराने की बात हो रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं फिर से कि ये 10 से 15 राज्यों में हो या ना हो, लेकिन कुछ ऐसे अनगिनत राज्य हैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि अब ये मेरे 5 उंगली है। अब इन 5 उंगली में अगर मेरे किसी भी एक उंगली में अगर दाग लगी है तो मैं इन 5 उंगली के पीछे में एक उस दाग लगे हुए उंगली को कर दूंगा, फिर उन 4 उंगली की वजह से एक उंगली का दाग तो छुप जाएगा। तो 10 से 15 राज्यों में SIR कराने की बात हो रही है, बल्कि पूरे देश में SIR कराने की बात हो रही है। लेकिन इस SIR के पीछे सरकार का मकसद क्या है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सरकार का मकसद गलत है या सही है, याद रखिएगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सरकार को इस चीज़ को खुल कर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि इस चीज़ के पीछे रीज़न क्या है, इस चीज़ के पीछे मकसद क्या है। क्योंकि जनता पूरी तरह से कंफ्यूज है कि SIR क्यों हो रहा है। SIR का जो असल मकसद है, असल रीज़न है, वो तो कुछ और है, लेकिन वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरे इस 10 से 15 राज्यों के बारे में जो नाम लिए गए हैं और उनका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं उन राज्यों के बारे में बात करूँ तो बिहार के अंदर में SIR हुआ। अब उसके रिज़ल्ट और परिणाम क्या रहे, अब एक नज़र इसको भी देख लीजिए और सुन लीजिए। देखिए बिहार के अंदर में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले SIR कराया गया। SIR के नतीजे में 61 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। अब उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो हवाला मांगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो सबूत मांगा, तो SIR की तरफ से कोई ख़ास सबूत नहीं दिए गए जिससे सुप्रीम कोर्ट या देश की जनता को संतुष्टि हो सके। हालांकि बता दें कि चुनाव आयोग पर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, बहुत सारे सवाल खड़े किए गए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, और उसके साथ 61 लाख लोगों के नाम काटे गए। फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई। फिर उसके बाद ये सारा खेल तमाशा जो हुआ बिहार के अंदर में, वो हमने और आपने सब लोगों ने मिलकर देखा है। हालांकि बता दें कि पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा गरीब और पिछड़ा हुआ राज्य अगर कोई है तो बिहार है। उसके बाद मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का नाम आता है, उसके बाद किसी दूसरे अन्य राज्यों का नाम आता है। मगर सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ दौलत, पैसों, सिर्फ और सिर्फ GDP के मामले में नहीं, बल्कि एजुकेशन के मामले में भी अगर आप देखेंगे तो बिहार का नाम बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए राज्यों में आता है। लेकिन शायद इन सब चीज़ों पर किसी सरकार का ध्यान नहीं रहा और इन सब चीज़ों पर किसी सरकार को ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की तरफ किसी का ध्यान नहीं रहा। अगर किसी का ध्यान था तो SIR की तरफ था, किसी का ध्यान था तो अपने मकसद और रीज़न की तरफ था। लेकिन आइए अब उन राज्यों के बारे में बात करें जिनमें अब SIR होनी है और 2026 के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। तो मुख्य रूप से उन राज्यों की बात करें तो उन राज्यों का नाम है असम, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल और पश्चिम बंगाल। ये वो राज्य हैं जिसको अगर आप एक नज़र देखेंगे तो ऑलरेडी पहले ही ये वो राज्य हैं जिसको लेकर के बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ नेट पर मौजूद है। लेकिन आइए अब एक नज़र असम को लेकर देखते हैं। असम तो ऐसे ही बदनाम हो चुका है,
भले सच है या झूठ है ये तो खैर सरकारी रिपोर्ट्स और आंकड़े ही बताएंगे, मगर मैं उन डीप में जाकर एनालिसिस करने के बजाय आइए बस मोटी मोटी बात करते हैं। और मोटी मोटी बात ये है, असम के अंदर में SIR कराना ये बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। चलिए उसके बाद आइए पश्चिम बंगाल में SIR कराना, और पश्चिम बंगाल भी कोई इस चीज़ से दूर नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल भी इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों की नज़रों में है और बहुत ज़्यादा बदनाम है इस चीज़ को लेकर के कि पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा घुसपैठ हो रहा है। अभी वो किस वजह से और कैसे हैं, मैं यहाँ भी डीप में जाने के बजाय सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यहाँ भी SIR कराने का मकसद क्या है, जो सेकुलर लोग हैं वो जानते हैं। मैंने भी इस तमाम चीज़ों को लेकर मैंने इस पर विश्लेषण किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिए।